स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन जो वर्ड है ये किससे बना आपका? न्यूट्रल से। न्यूट्रल न्यूट्रल का अगर हम एसिड और बेस की टर्म में बात करें तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना वो एसिडिक होगा आपका ना बेसिक होगा, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हमने, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और तीसरा कौन सा था आपका? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्सड इन ए सुटेबल अमाउंट। जब हम एक एसिड और एक बेस को सुटेबल अमाउंट में आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होगा? बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब समझते हैं ना? न्यूट्रलाइज का मतलब कि जो इफेक्ट है या जो भी हम बात कर रहे हैं उसको कम करना या उसको खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज यानी कि किसी चीज के इफेक्ट को कम करना या खत्म करना। तो both solution neutralize the effect of each other, मीन्स कि जो एसिड है वो बेस के बेसिक जो उसका नेचर है उसके इफेक्ट को कम करेगा, उसी तरह से बेस एसिड के इफेक्ट को कम करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। राइट। तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। तो जब हम एक एसिड और एक बेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं एंड इन ए सुटेबल अमाउंट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट टर्म कि इन ए सुटेबल अमाउंट, जब हम एक सुटेबल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा कि दोनों जो सॉल्यूशन है एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा that will be neither be acidic nor basic in nature, वो ना तो आपका एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने आपको जब टेबल बनाई थी तब बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज योर बेस, जो क्या है आपका बेस है। यहाँ पे एज एन इंडिकेटर हम यहाँ पे लेंगे फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन अभी तक आपने एज एन इंडिकेटर नहीं पढ़ा है, आपने तीन टाइप के इंडिकेटर पढ़े थे विच आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, बट ये ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वही इंडिकेटर्स आपके यूज होते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और उन्हीं में से एक है आपका फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन ये हम यूज कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर, और ये जो आपका फिनोल्फ्थलीन है ये इन एसिड ये रहता है आपका कलरलेस, एंड इन बेस ये देता है आपका पिंक कलर। ये चीज समझ में आई? जो आपका फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है ये एसिड में जब आप इसको डालते हैं तो ये जो है कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देगा, दे विल बी नो कलर, बट इन बेस ये पिंक कलर देगा। तो अब हमने करना क्या है? आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 जो है उसको फिल कर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 1/4 जो है टेस्ट ट्यूब फिल कर लेंगे। नाउ अब आपने उसमें ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन, राइट। इसकी कितनी? 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें ऐड कर देंगे। और जैसे मैंने बताया जब आप उसमें ऐड करेंगे तो जो है आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका कलरलेस रहेगा। अब क्या करना है आपने? अब आपने लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, और वो आपने उसमें ऐड करना है। धीरे धीरे उसमें आप ऐड करेंगे। कितना करना है ऐड? धीरे धीरे ड्रॉप से ऐड करते जाओगे करते जाओगे। कब तक करना है? जब तक कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलर पिंक नहीं हो जाता,
तब तक आप उसमें जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड करनी है। अब पिंक कलर जैसे ही आएगा, पिंक कलर आने का मतलब क्या है, देखिए जब तक वो उसमें कलरलेस था दैट मीन्स कि जो आपका एसिड, जो आपका सॉल्यूशन था वो एसिडिक है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या है कि एसिड बेस को और बेस एसिड के इफेक्ट को कम करता जा रहा है। कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर दोनों जो है बराबरी पे होंगे। बराबरी पे मतलब कि दोनों का जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा। जितना ये इधर से जोर लगा रहा है उतना ही वो भी उधर से लगा रहा होगा। जितना ये इधर से जो है बेस जो है उसमें पिंक कलर लाना चाह रहा होगा, उतना ही जो है एसिड जो है उसको कलरलेस लाना चाह रहा होगा। समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि अब वहां पे एक पॉइंट पे जाके ऐसा होगा कि आपके दोनों जो हैं एसिड और बेस उनकी पावर इक्वल होगी। अब अगर आप एक बूंद और अगर आप इसकी बेस की डालते हैं तो ज्यादा ताकतवर कौन हो जाएगा, बेस, और वो उसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, पिंक। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं कलर आने से पहले की। जैसे ही आपका कलर आएगा उससे जस्ट पहले, एक ड्रॉप पहले की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाली क्या हुआ, बिकॉज उससे पहले दोनों बराबरी पे थे, जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाली बेस की पावर क्या होगी, एक ड्रॉप ज्यादा उससे बढ़ गई और उसमें कौन सा कलर आ गया, पिंक। इट मींस कि अब क्या है, जो आपका सॉल्यूशन जो आप ले रहे हैं वो बेसिक है, मतलब वो टोटली आपका उसने जो है बेस ने एसिड को ओवरकम कर दिया है, उसके इफेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब जो उसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। अब जो है अगर आप उसमें एक ड्रॉप HCl की डालते हैं एसिड की, जैसे आपने एक ड्रॉप डाली अगेन जो सॉल्यूशन है वो आपका कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज अगेन दोनों क्या होंगे, बराबरी पे, दोनों की पावर इक्वल है। ठीक है, और फिर से अगेन अगर आप एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं अगेन कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का, पिंक। अगेन अगर एक ड्रॉप आप HCl की डाल दें तो क्या होगा, वो कलरलेस। तो यहां पर क्या है, ये इस एक्टिविटी का करने का जो पर्पस था वो ये कि आपका जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट का मतलब कि एक जैसे कि हमने यहां बात की सुटेबल अमाउंट, कि दोनों का हमें जो है एक सुटेबल अमाउंट अगर हम उसमें मिक्स कर दें तो जो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो आपका न्यूट्रल होगा। उस वो ना तो आपका एसिडिक होगा ना आपका बेसिक होगा। तो यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और वे एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जरूरी है कि जो आप एसिड और बेस आपने मिक्स करिए तो वो आपका जो है जो सॉल्यूशन होगा वो आपका न्यूट्रल ही होगा। दैट डिपेंड कि उसमें एसिड का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है या बेस का इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे कि बात की, जैसे आपने एक ड्रॉप उसमें HCl की डाली, वो अगेन कलरलेस हो गया। बट अगेन अगर आप वहाँ पे दोबारा से NaOH की एक ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो अगेन पिंक कलर का हो रहा है। तो वहाँ पे अगर हम कलरलेस की बात करें, मतलब जस्ट पिंक कलर आने से पहले तक वो न्यूट्रल था। जैसे ही आपने एक ड्रॉप और उसमें NaOH डाला वो आपका बेसिक हो गया। अगेन जब आप उसमें एक ड्रॉप HCl की डाल रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज। लेकिन अगर आप इसके अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, एसिडिक। और अगर आप बेस के सॉल्यूशन को, बेस को उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक। तो वो डिपेंड करेगा एसिड और बेस के अमाउंट पे। और ये अमाउंट जो है कि कितना डालना है आपने, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों अगर आप इक्वल अमाउंट में डालेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका न्यूट्रल ही होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। कुछ एसिड्स आपके वीक होते हैं, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4। उसी तरह से बेस में भी आपके कुछ वीक बेसिस होते हैं, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर रहे हैं तो जो टक्कर होगी बराबरी की होगी।
ठीक है, वहां पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है यहाँ पे, एसिड, तो जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड ले रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट जो बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा। अच्छा, ये जो आपका यहां पे प्रोडक्ट बनता है एसिड और बेस से, दैट इज कॉल्ड सोल्ट, दैट इज कॉल्ड सोल्ट। अब ये यहां पे आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे इसको बोलते हैं सोल्ट, और सोल्ट कैसा होगा, यहां पे आप लिखेंगे एसिडिक सोल्ट। अब अपोजिट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले लें, तो क्या होगा आपका, दैट विल बी बेसिक सॉल्ट। मतलब कि जो सॉल्ट बन रहा है उसका नेचर बेसिक होगा। अगर दोनों आप एक जैसे ले रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या दोनों वीक ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका न्यूट्रल। अगर आप वीक एसिड और वीक बेस ले लें, दोनों वीक, तो भी क्या होगा आपका, न्यूट्रल। राइट, मीन्स कि ना किसी की हार होगी ना किसी की जीत होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा रिजल्टेंट भी वैसा ही होगा। राइट, तो इन दोनों की लड़ाई में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही आपका वहां पर रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट में आएगा मतलब वही उसकी ही जीत होगी। और अगर दोनों आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो जो आपका मुकाबला है वो बराबरी पे खत्म होगा, ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। इसी तरह से अगर दोनों वीक हैं तो भी आपका जो रिजल्ट है वो आपका न्यूट्रल होगा। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए, तो हाँ, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दें, तो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये आपकी यहां पर, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, डेफिनेशन ये होगी आपकी। आप क्या लिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, और उसके सामने डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वो इससे कोई मतलब नहीं है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो सोल्ट बना वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, न्यूट्रल कर रहे हैं, मतलब जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है आपका, वो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एंड इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में जब एसिड और बेस आपके ऐड होते हैं तो आपका क्या वहां पे फॉर्म्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया, जब एसिड और बेस ऐड, एक तो आपका सोल्ट बनता है। तो इन दिस प्रोसेस वन प्रोडक्ट इज योर सोल्ट, सेकंड इज योर वाटर। तो यहां पर आपके दो प्रोडक्ट जो है निकलेंगे, वन इज योर सॉल्ट एंड अदर वन इज योर वाटर, आर प्रोड्यूस्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। प्लस यहां पर आपकी हीट भी इवॉल्व होगी। और ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे और अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करके देखते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशन, ऐसा ना हो कि आप जो है हाथ जलवा लें। तो अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको वो जो टेस्ट ट्यूब है वो आपको गर्म महसूस होगी। वो क्यों होगी, बिकॉज वहां से जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो वहां पर हीट इवॉल्व होगी, दैट्स व्हाई यू फील हीट। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी रिएक्शन है दैट इज एसिड प्लस बेस, दे फॉर्म सोल्ट। सोल्ट जो आपका प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट यहां बन रहा है दैट इज कॉल्ड सोल्ट, प्लस वाटर प्लस हीट यहां पे इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड प्लस बेस क्या बना रहे हैं, दैट इज योर एसिड
that is your base and the product formed is called salt. हमें ये नहीं पता कि आपका जो सॉल्ट बना है उसका नेचर कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज विल बी योर सोल्ट। और देखिए कैसे बन रहे हैं, HCl प्लस NaOH, तो Cl और Na दो, ये जो है दोनों मिलके यहाँ पे बनाएंगे NaCl प्लस H2O आपका प्लस वाटर आपका यहाँ पे जो है साथ में यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, प्लस हीट आपकी इवॉल्व होगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया। अब हम नेक्स्ट, ये आप यहां से नोट कर लें, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल विद रिएक्शन एंड ये भी आप यहां पे नोट कर लें कौन सा इंडिकेटर हम एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे चलते हैं डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन कहाँ देखते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, राइट। तो ये नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में भी जो है काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं जहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। मींस अगर एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए बेस और बेस के इफेक्ट को कम करने के लिए एसिड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम कहाँ कर रहे हैं, देखिए पहला जो एग्जांपल है डेट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब कि जब आपका जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी आपने खाया वो डाइजेस्ट ना हो, हजम ना हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देखिए आपने चैप्टर 2 में जो है पढ़ा है कि हमारा जो स्टोमक है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये आपका एसिड ज़्यादा अमाउंट में अगर बन जाए तो क्या होगा, उससे हमें जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब खाना अच्छे से हजम नहीं होगा और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे हम क्या क्या करते हैं, देखिए आपने एक जो है एक गोली आती है और वो जो है खाने में मीठी होती है, ऐसे उसको चूसते हैं जिसको डाइजीन बोलते हैं। तो वो क्या होती है आपकी, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोल रहे हैं, डेट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और वाटर, मैग्नीशियम और वाटर दोनों को आपस में मैग्नीशिया को वाटर में ऐड करके तब उसको हम बनाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसमें जो उसका केमिकल फॉर्मूला है डेट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे कि आपने बेस में पढ़ा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, इट इज योर बेस, इट इज योर बेस। तो जब आपके जो आपका स्टोमक है, पेट में एसिड की दिक्कत होती है, तो एसिड जिससे कि आपके पेट में इंडाइजेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे एंटासिड, उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड जो एसिड का अपोजिट, जो एसिड के इफेक्ट को कम करे, तो उनको एंटासिड्स बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक है आपकी ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हम एज ए टैबलेट जो है कंज्यूम करते हैं। स्टमक में जाके क्या करती है, एसिड के इफेक्ट को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, मतलब एसिड जो बन रहा है उसको कम करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आंट बाइट। आंट बाइट, देखिए आपको कभी ना कभी जो है चींटी ने ज़रूर काटा होगा। तो जब चींटी काट लेती है तो कैसा होता है, इरिटेशन सी होती है, वहाँ पे आपको अजीब सा लगता है और हल्का सा वहाँ पे ना इस तरह से जैसे मच्छर के काटने में हो जाता है, उस तरीके का होता है। तो वो आपको क्यों होता है वहाँ पे, और जब तक वो आपका सही ना हो आपको उसमें अजीब सा लगता रहता है। तो वो क्यों होता है, जैसे कि हमने पहले भी अभी इसी चैप्टर में बात की थी कि जो आंट स्टिंग होता है उसमें आपका होता है फॉर्मिक एसिड। तो जब जो आंट जो चींटी आपको काटती है तो वो अपने स्टिंग जो उसका डंक है, उस स्टिंग से हमारी स्किन में जो है एसिड जो है वो हमारी स्किन में छोड़ देती है, और उस एसिड की वजह से ही हमें वो इरिटेशन होती है। और आपने देखा भी होगा जब हमें इरिटेशन उसमें ज़्यादा होती है तो घरों में क्या है कि बेकिंग सोडा अगर आप उस पर जो है रब कर दें जहाँ पे चींटी ने काटा है, तो क्या है कि वो जो इरिटेशन है, जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाता है। वो क्यों, बिकॉज जो वहाँ पर जो आंट ने जो स्टिंग से जो हमारी स्किन में इंजेक्ट किया है वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। और जो आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है आपका, जब हमने पढ़ा है बेकिंग सोडा इज योर बेस। तो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, बेस। तो यहाँ पे भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं।
तो व्हेन एन ant bite it inject the acidic liquid that is called formic acid into the skin, right? And the moist baking soda, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा जो है गीला करके तब उसको जो है रब करते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा में होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रब्ड ऑन द स्किन, सो डैट कि वो उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे सोयल ट्रीटमेंट, सोयल यानी कि मिट्टी आपकी, एंड ट्रीटमेंट उसका इलाज करना। इलाज अब स्टेथोस्कोप लेके उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं करना, यहाँ हमने क्या करना है, देखिए आपका जो प्लांट्स हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी सोयल है वो ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो। अब ये है कि वो ज़्यादा एसिडिक क्यों होगी या ज़्यादा बेसिक क्यों होगी, तो क्या है कि आपने फर्टिलाइजर सुने हैं, फर्टिलाइजर्स हम जो है खेतों में इस्तेमाल करते हैं, फील्ड्स में, क्रॉप में, फसलों के लिए, या फिर ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनमें आपका एसिड होता है। एसिड जब हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो सोयल में क्या ऐड हो रहा है आपका एसिड, और अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में जो है फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, हम एसिड ऐड कर रहे हैं। और अगर ये आपका एसिड ज़्यादा हो तो क्या है कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब उसके इफेक्ट को कम करना होगा, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बेस। तो बेस वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं, तो देखिए प्लांट डोंट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक इन नेचर। यहाँ पे कर लीजिए इन नेचर, ठीक है। व्हेन सोइल टू एसिडिक, जब सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तब हमने क्या क्या करना है, सोइल ट्रीटेड विद क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आपने यूज़ कर लिया और सोइल जो है ज़्यादा एसिडिक होगी, देन आप वहाँ पे सोइल को ट्रीट करना कि मतलब आप उसमें जो है मिक्स करेंगे क्विक लाइम या फिर स्लैग्ड लाइम। लाइम क्या होता है आपका, चूना, ठीक है। तो चूना जो है वो वहाँ पर, अब देखिए क्विक लाइम मतलब कि ये आपका जो चूना आपका उसके स्टोन या डली की फॉर्म में जो आएगा वो जो है आप वहाँ पर उसमें मिक्स कर देंगे, या स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम क्या है, पानी में मिक्स करके। तो क्विक लाइम का जो फॉर्मूला डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप उसको पानी में मिक्स करके जो है मिट्टी में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो है आप कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है आपके बेसिक हैं, उनको आप जो है सोयल में जो है ऐड कर रहे हैं उसके एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए। उसी तरह से अगर आपकी जो सोयल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है तब हमने वहाँ पे क्या ऐड करना होगा, एसिड्स ऐड करने होंगे। और जैसे कि एसिड बताइए या तो आपके फर्टिलाइजर्स में है, या जो हमारे ऑर्गेनिक जो हमारी खाद होती है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है, देखिए एक तो हो गया आपके फर्टिलाइजर्स तो आपके फैक्ट्री में वो आपके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं जो आपके फैक्ट्री में तैयार होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, जो आपके वेजिटेबल्स के जो आपके छिलके होते हैं और जो इस तरह का जो आपका प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनको आप जो है कहीं अपने घर में कहीं पे उसको अगर आप मिट्टी में या कहीं पे दबा के रखें तो वो धीरे धीरे क्या है कंपोस्ट में चेंज हो जाएंगे। तो और ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होते हैं ये रिलीज करते हैं एसिड। तो जब आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो हम उसमें जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं उसके बेसिक नेचर को कम करने के लिए, ठीक है। तो when the soil too basic, organic compost as they release acid neutralize the basic nature of the soil। यहाँ पे हमारा फैक्ट्री वेस्ट, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से जो वेस्ट आपका निकलता है, और ये जो वेस्ट है मोस्टली ये जो वेस्ट है ये आपका एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। और जब हम इस वेस्ट को, आपने देखा होगा मोस्टली जो आपकी फैक्ट्री में से जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसको हम ऐसे ही जो है नदियों में, नालों में छोड़ देते हैं। नालों से भी वो कहाँ जाता है, आपका नदियों में जाता है। तो क्या है कि जब हम उसको ऐसे ही नदियों में छोड़ रहे हैं जो कि आपका वेस्ट एसिडिक है, तो क्या है कि जो आप वहाँ पे जो आपकी जैसे आपकी फिशेज होगी या और जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए वो हार्मफुल होता है। और कई बार तो क्या होता है कि उस वेस्ट से, उस एसिडिक वेस्ट की वजह से मछलियाँ जो हैं, फिशेज जो हैं आपकी मर भी जाती हैं।
तो क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के का ये स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं कि जब वेस्ट जो आप फैक्ट्री में से जब उसको आप जो है वाटर बॉडीज़ में छोड़ रहे हैं, नदियों में, नालों में उसको छोड़ रहे हैं, तो उसको छोड़ने से पहले आपको उसको जो है उसके इफ़ेक्ट को जो है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे अब यहाँ पे? बेस से। तो यहाँ पे हम जो वेस्ट है, वेस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग जो है जैसे आपका वेस्ट एसिडिक है तो उसमें आप बेसिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करके देन आप उसको जो है वाटर बॉडीज़ में, जैसे आपकी नदियाँ, नाले, तालाब हो गए, उनमें छोड़ते हैं। राइट, जिससे कि आपकी जो आपकी फिशेस या और जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो राइट, तो ये थे आपके कि किस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन का अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। मोर थिंग, जब हमने आंट बाइट वाला केस किया तो इसमें हमने क्या किया कि हम जब चींटी आपको काट लेती है या तो आप बेकिंग सोडा रब करते हैं। वन मोर यहाँ पे एक सब्सटेंस हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, दैट इज कैलेमाइन सॉल्यूशन। दैट इज कैलेमाइन सॉल्यूशन। ठीक है, या तो बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आंट बाइट करने पे हम जो है बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशन क्यों वहाँ पे जो है रब करते हैं, तो उसका आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आंट्स स्टिंग और एसिड दैट द आंट इंजेक्ट इन अवर स्किन। तो इस तरह से यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ़ यू रीड देम केयरफुली एंड देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एंड हाउ वी यूज न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है आप एनी टाइम मेरे से पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।